राजधानी देहरादून में आज से कुछ दिन पहले 8 तारीख या 9 तारीख की घटना थी। 9 तारीख में एक बहुत दर्दनाक एक घटना थी जो डॉक्टरों द्वारा एक ऐसा कृत्य किया गया था जिसको बयान करते वक्त भी आदमी की रूह कांप जाए। एक मासूम, एक नवजात बच्चे के साथ जो घटना हुई थी बहुत ही दर्दनाक थी। और ताज्जुब की बात यह है कि 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई तो बड़ी चीज़ है, आज तक उन डॉक्टरों के खिलाफ कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। आखिर क्या है ये मामला, क्यों ऐसा हो रहा है? आम जन के साथ शासन और प्रशासन की ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। और आज हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में उस मासूम के पिता हमारे साथ हैं। हम उनसे उनकी पीड़ा को जानेंगे और शेयर करेंगे इस चीज़ को कि आखिर हो क्या रहा है। गौरव जी, क्या था ये पूरा मामला? आप बच्चा कहाँ किस हॉस्पिटल में हुआ था और फिर वैश्य हॉस्पिटल में आप लेकर के गए, उसके बाद क्या हुआ ये हम आपसे जानना चाहेंगे। 8 तारीख को चैतन्य नर्सिंग होम में बेबी हुआ, मेरा फीमेल गर्ल्स बेबी हुआ था। तो उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने वैश्य के यहाँ को रेफ़र कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर फिर ऑक्सीजन लगाई, फिर उन्होंने उसे इंजेक्शन दिए हैं। बाद में रात को 2 बजे बुलाते हैं मेरे को, बोलते हैं आपका बच्चे की हालत सीरियस है, इसकी कहना मुश्किल होगा, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। तो सुबह 10 बजे उन्होंने बोल दिया कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। फिर उन्होंने बोला एक वाइट कपड़ा ले आइए आप और अपना बिलिंग करा दीजिए। हमने वाइट कपड़ा उसको ला के दे दिया और उसकी बिलिंग करा दी। फिर उन्होंने बोला कि हमारा स्वीपर आपके साथ चलेगा, पास में कोई जंगल है तपोवन, वहाँ पर उसको दफना देगा। ठीक है, हम उसका वेट करते रहे। 11 बजे से लेकर 4 बजे उनका स्वीपर नहीं आया, तब तक उन्होंने डेड बॉडी नहीं दी। डेड बॉडी देने के जब 4 बजे आता है तो तब हमें डेड बॉडी दी, वही वाइट कपड़े में लपेट के। फिर उसको हम ले जाके उसे दफना दी। हमने 4 फुट करीब गहरा गड्ढा खोदा। उसके बाद हमने उसको बेबी को रखा, मिट्टी डाली, पत्थर रखे, फिर मिट्टी डाल के लेवल पे करके फिर बड़ा पत्थर रख के हम लोग आ गए। जब मैं रात को घर जाके देखा तो उसमें कुछ पेपर में फीमेल और कुछ पेपर में मेल था। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर हम लोग वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पे गए, उसने भी कोई सही आंसर नहीं दिया, बोल दिया गलती हो गई है हमारे कैमरे उसकी कंप्यूटर की या किसी स्टाफ की गलती से हो गया ये। तो उसके बाद फिर जब मैं अगले दिन वहाँ पे दूध रखने जाता हूँ तो वहाँ पर वो बॉडी गायब मिलती है। उसके बाद पुलिस के हमने FIR के लिए दबाव बनाया, SSP को दी है, तहरीर DIG गढ़वाल मंडल को दी है, लेकिन आज तक उसमें कोई FIR नहीं हुई। लॉन्च बोलते हैं, पूछताछ करते हैं, जांच चल रही है, CCTV कैमरेज देख रहे हैं, जांच चल रही है, अभी तक यही चल रहा है, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ, जांच ही चल रही है। किस थाने में आपने कंप्लेंट दर्ज कराई थी? डालन वाला थाना में सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो गौरव का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम आपको दिखाते हैं उस दिन SP सिटी साहब का जो वर्जन हमने लिया था, उन्होंने सीधे सीधे जांच के बाद कार्रवाई की बात की थी। जब ऐसे घिनौने अपराध और ऐसी स्थिति में भी हमारी जांचें इतनी लंबी चली जाती हैं, कितना ये दुर्भाग्य है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि SP सिटी साहब ने तब क्या कहा था। जी, कल देर रात को ये मामला सामने आया था और उस पर SSP महोदया द्वारा संज्ञान लिया गया और इंस्पेक्टर डालवाला को इसकी जांच दी गई है। इसमें जांच कर रहे हैं वे और अभी जो संबंधित तथ्य है इसकी जो इंक्वायरी के बाद ही मालूम चल पाएगा कि मामला क्या है। लेकिन 2 बातें हैं। एक तो जैसा बताया गया था कि पहले बच्चे का इलाज किसी एक नर्सिंग होम में हो रहा था, बाद में उसे वैसे नर्सिंग होम में ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ पे फिर उसका इलाज हुआ, बच्ची की जो डेथ होती है, डेथ होने के बाद उसके परिजन जो वहाँ के कर्मी के साथ ही ले गए, वहाँ दफनाने के लिए ले गए और दफनाने की कार्रवाई है वो उस जो मृत बच्चा है उसके पिता के द्वारा ही की गई है। तो इसमें थोड़ा सा एक प्रश्न ये आता है कि अगर आप खुद अपने बच्चों को दफना रहे हैं तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि बच्चा हमारा है या नहीं। इन्हीं चीज़ों पर जांच की जा रही है। जो वहाँ के जो कर्मी हैं जो बच्चे का केयर कर रहे थे, उसके अलावा जो साथ में गया था, वो उनके जो है उनसे बातचीत की जा रही है और उनके पूछताछ की जा रही है कि किन परिस्थितियों में ऐसी चीज़ें होंगी। हमारे जो जाँचकर्ता अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ मालूम चला है कि वहाँ पर ऐसी कई कब्रें हैं जो खुदी थी, मैक्सिमम कब्रें खुदी हुई हैं। लेकिन जो चूँकि वादी हमारे पास आ रखा है और वो एग्रीव्ड है, वो परेशान है, तो हमें जो आरोप उन्होंने लगाए हैं हम उसकी पुष्टि करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। उस दिन ये घटना हुई थी, SP सिटी साहब का वर्जन हमारे पास आया था। SP सिटी साहब ने कहा था कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।